हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। ठीक है। कल हम लोग उदाहरण देखें। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नीचे दिए निम्न कथनों से समीकरण बनाइए। पहला में क्या दिया है, जो कथन दिया है उससे अपने को क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, दो क्रमगत संख्याओं का योग 11 है। क्या दिया है, दो क्रमगत संख्याओं का योग 11 है। फर्स्ट तो हम लोग चलो हल। दो क्रमगत संख्याओं का योग 11। क्रमगत संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को यह जानना है। क्रमागत संख्या। ठीक है। सबसे पहले तो क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, आपका क्रमागत संख्या है। जब एक में हम लोग +1 किए तो क्या हो आया, 2 आया। ठीक है। 2 में भी +1 किए तो 3 आया। इसमें +1 किए तो 4 आया। इसमें +1 किए तो 5 आया। इसमें +1 किए तो 6 आया। इसमें +1 किए तो 7 आया। इसमें +1 करेंगे तो 8 आएगा। इस प्रकार जो भी अगला संख्या आएगा उसमें +1 करते जाएंगे तो उससे आगे वाला संख्या प्राप्त होता जाएगा। ठीक है। तो अपने को कितना प्लस करना पड़ता है, 1। ठीक है। +1 करेंगे तो उससे आगे वाला संख्या प्राप्त होता है, उससे बोलते हैं क्रमगत संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, दो क्रमगत संख्याओं की योग 11 है। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, माना कि पहला क्रमगत संख्या x है, तो दूसरा क्रमगत संख्या क्या होगा, x + 1 होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे +1 जोड़ेंगे तो उससे अगला वाला क्रमगत संख्या प्राप्त होता है। तो वैसे x है उसमें +1 कर देंगे तो दूसरा क्रमगत संख्या प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमगत संख्या का योग 11 है। तो पहला क्रमगत संख्या, ये दूसरा क्रमगत संख्या का योग बोले तो प्लस क्या है, 11 है। ये आंसर है। ऐसे दो क्रमगत संख्याओं का योग 11 है। तो ये फर्स्ट क्रमगत संख्या, ये दूसरा क्रमगत संख्या, इसका योग 11 है। ठीक है। इस प्रकार अपने को समीकरण बनाना है। ठीक। देखो दूसरे में क्या दिया है, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की 2 गुनी है। किसकी आयु की 2 गुनी है, तेजराम की आयु की 2 गुनी है। चलो हल करते हैं इसको। माना कि तेजराम का आयु x है। ठीक है। माना कि तेजराम का आयु क्या है, x है, तो टिकेंद्र का आयु क्या होगा, तो टिकेंद्र की आयु क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है, तेजराम की आयु की 2 गुनी है, तो टिकेंद्र का आयु क्या होगा, 2x होगा।
बोल रहा है ना, टिकेंद्र व तेजराम का आयु का योग 30 है। दोनों का आयु का योग क्या है? 30 है। जबकि टिकेंद्र का आयु, इस टिकेंद्र का आयु तेजराम का आयु के 2 गुनी है। अगर तेजराम का आयु x है तो टिकेंद्र का आयु क्या हो जाएगा? 2x। अब दोनों का आयु का योग क्या है? 30 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये आपका तेजराम का आयु है, ये आपका टिकेंद्र का आयु है, और दोनों का योग क्या है? दोनों प्लस कर दिए, 30 है। ये आंसर होगा। इसका हम लोग समीकरण ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देखो तीसरा में क्या दिया है, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी और तीसरी भुजा के बराबर है। मान लो पहला भुजा है, ये दूसरा भुजा है, ये तीसरी भुजा है, ठीक है। मान लो एक त्रिभुज के एक भुजा दूसरी भुजा के 2 गुनी, ठीक है। मान लो एक भुजा दूसरी भुजा के 2 गुनी है। मान लो कोई एक भुजा है उसकी 2 गुनी। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा 2 गुनी है। मान लो ये पहली भुजा है उसके 2 गुनी दूसरा भुजा हुआ, और तीसरी भुजा के बराबर है, ठीक है। और तीसरी भुजा के बराबर है तो 2x है, वो भी मतलब इसके बराबर है। एक भुजा के 2 गुनी हो गया ये, और एक क्या तीसरी भुजा के बराबर हो गया। और भुजाओं का योग 40 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x 2x 2x बराबर 40, ये इसका आंसर है। इस प्रकार इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग। देखो चौथे में क्या दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। उस आयत का परिमाप 15 है। आयत का परिमाप 15 है। सबसे पहले तो आप लोगों को जानना पड़ेगा परिमाप क्या है। परिमाप का सूत्र क्या होता है। जैसे कोई आयत है, ठीक है, यहाँ पे मैं आयत छाप देता हूँ। ये आयत है, ठीक है। अगर मान लो इसकी लंबाई x है, इधर का भी लंबाई x ही होगा, बराबर है, ठीक है। ये अगर y है, ये लंबाई ये भी y होगा, ठीक है। मतलब क्या है, आयत के परिमाप में क्या होता है, चारों भुजा 1 2 3 4, इस चारों भुजाओं का योग, ठीक है, आयत का परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं का योग बोले तो क्या है, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग क्या होगा, ये क्या है, x है, ये y है, ये x है, ये y है। x बराबर x, y बराबर y, मतलब बराबर बराबर है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अब देखो x क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 2y। अब 2 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस y, ठीक है। ये आयत का परिमाप है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आयत का परिमाप कितना दिया है, 15 दिया है। ये सूत्र है, ये पहला भुजा है, दूसरा भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये तो समझ गए। आयत के परिमाप का सूत्र, ये भुजा है ना, भुजा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, दिया है। मान लो उसकी लंबाई ये चौड़ाई से 3 अधिक है। अगर चौड़ाई मान लो y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा।
ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लो अगर ए मान लेता हूँ, ठीक है, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाए, ए प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि इससे 3 अधिक है ना, ये भी ए प्लस 3 हो जाएगा। एक आयत की लंबाई, ये जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। अगर मैं इसको उसकी चौड़ाई ए मानता हूँ तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3 अधिक है, तो ए में 3 जोड़ देंगे तो उसकी क्या हो जाएगा, लंबाई पता चल जाएगा। तो ए और ए प्लस 3, ये पहला भुजा है, ये दूसरा भुजा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग उसी को रख देंगे, यहाँ पे 15 दिया है, परिमाप 15 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2, पहला भुजा है ए, दूसरा भुजा है ए प्लस 3, ये आपका आंसर है, ये समीकरण है। ये पहले भुजा ये दूसरा भुजा ये 2, ठीक है। या फिर इसको आप लोग निकालोगे तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। चलो दूसरा तरीका से निकालते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो इसको मैं ए माना तो ये क्या है, ए प्लस 3 हुआ, ये भी ए प्लस 3 होगा और ये होगा। अब चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। आयत का परिमाप कितना दिया है, 15 दिया है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं की होगी। यहाँ पे ऊपर में भी दिया है ए प्लस 3 दिया है, फिर ये ए, फिर ए प्लस 3, ये ए, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये अलग अलग है, ठीक है। अब देखो ए प्लस 3 तो 2 ए प्लस 3 होगा, ये 2 ये होगा, ये 2 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा, ए प्लस 3 प्लस ए प्लस ए, परिमाप 15 है, ये आंसर है, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, रमेश, दिनेश व सतीश के पास 2:3:4 के रूप के अनुपात में पेंसिल है। यदि पेंसिलों की कुल संख्या 18 है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, रमेश, ठीक है। यहाँ दिया है रमेश और क्या दिया है, दिनेश और दिया है सतीश, ठीक है। इन तीनों के पास क्या है, 2, 3 और 4 का अनुपात में क्या है, पेंसिल है। और इन पेंसिलों की कुल संख्या 18, इन पेंसिल है, यह अनुपात के रूप में है, इन ऐसे अनुपात के रूप में है। इन पेंसिलों की कुल संख्या क्या है, 18 है। तो कैसे करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल 18, ये आपको क्या है, यही आंसर है। जब हम लोग x के मान निकालेंगे, उस x को यहाँ मतलब x है समझो ये, ठीक है। इस x के मान को यहाँ पे रख देंगे तो क्या है, इसके पास कितना पेंसिल है, इसके पास कितना पेंसिल है, इसके पास कितना पेंसिल है, पता चल जाएगा। जैसे सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9x इक्वल 18। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 9 दूने 18, x बराबर 2 हो रहा है। तो यहाँ इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूने ये 4, 3 दूने ये 6, 4 दूने 8। इन लोगों का रमेश के पास 4 पेंसिल है, दिनेश के पास 6 पेंसिल है और सतीश के पास 8 पेंसिल है। इस तीनों को जोड़ेंगे 4, 6 और 8 को तो 18 होगा, ठीक है। ये उसका समीकरण है।